दोस्तों इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट की 5 चालाकियां देखने वाले हैं और जो आखिरी चालाकी है वो तो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही यूनिक है, बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों पहली चालाकी यह है, जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करे तो आपको पैसा लगाना है। मार्केट क्रैश में आपको हमेशा पैसा लगाना है। जनरली क्या होता है कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो लोग फुल्ली इन्वेस्टेड होते हैं, लोगों के पास में एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए। बट आपको करना क्या है, आपको पहले से ही स्टॉक मार्केट क्रैश में पैसा लगाने के लिए अलग से सेव करके रखना पड़ेगा। आप बैंक अकाउंट में सेव करके रखें, ठीक है, वो पैसा आपका वैसा ही सेव रहना चाहिए। जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करें, मौका मिले आपको 5% गिर गया स्टॉक मार्केट, 10% गिर गया, जनरली होता है, जैसे कि हमने देखे कि कोरोना वायरस के टाइम स्टॉक मार्केट आधा हो गया था, तो ऐसे मौके आते हैं, बहुत कम आते हैं मौके। बट जब भी ऐसे मौके आए, आपको उस मौके को गंवाना नहीं है। आपको वहाँ पर जो आपने पैसा सेव करके रखा हुआ वो पैसे को आपको लगाना है उस वक्त। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत सारे लोगों से एक कदम आगे चलोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा करते हैं। तो आप बहुत सारे लोगों से एक कदम आगे निकल जाओगे अगर आप ऐसा करोगे। और जनरली हम ये देखते ही है कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो उसके बाद में उठता ही उठता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि स्टॉक मार्केट गिर गया एक बार तो फिर वापस से कभी उठा ही नहीं। अभी तक की हिस्ट्री हम उठा के देख रहे हैं कि जब जब स्टॉक मार्केट गिरा है तो वापस से रिकवर हुआ। इसीलिए हम आज के मतलब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट हाई भी बनाता है, ठीक है। अभी कुछ महीनों पहले स्टॉक मार्केट ने हाई भी बनाया था, ठीक है। तो लाइफ टाइम हाई भी स्टॉक मार्केट में बनता है। तो हमेशा स्टॉक मार्केट गिरने के बाद में खड़ा होता है, ये हमें पक्का विश्वास है और इस पर पक्का विश्वास हमेशा रखना चाहिए। और इसीलिए जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करे तो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए और उस पैसे को आपको उस वक्त लगाना चाहिए। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए कि स्टॉक मार्केट तो गिर रहा है और गिर रहा है, मैं और गिरते हुए मार्केट में कैसे पैसे डालूं। अगर आप गिरते हुए मार्केट में पैसे डालोगे और जब मार्केट बढ़ेगा तो जो पैसा आपने गिरते हुए मार्केट में डाला था वही पैसा आपको ज़्यादा पैसा बना के देगा। दोस्तों दूसरी चालाकी स्टॉक मार्केट की यह है कि आपको दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। पहला है कंज्यूमर स्पेंडिंग और दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कंज्यूमर अपना पैसा कहाँ पर ज़्यादा खर्चा कर रहा है और गवर्नमेंट अपने पैसा कहाँ पर ज़्यादा खर्चा कर रही है, ये दो चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ पर कंज्यूमर अपना पैसा ज़्यादा खर्चा कर रहा है उन कंपनियों के शेयर आपको खरीदना है, या फिर गवर्नमेंट जहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्चा कर रही है उस सेक्टर के उस कंपनियों के शेयर आपको खरीदना है, ठीक है। दोस्तों आप इसके लिए आजू बाजू में देखिए, आप खुद या आपके अड़ोस पड़ोस में लोग कौन से कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप देखते हो कि कोलगेट का तो उस पर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मारुति की कार चलाते हैं, बाटा की चप्पल पहनते हैं। तो हमारे सराउंडिंग में लोग कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पर लोग ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर लोग ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे तो उनका सेल्स बढ़ेगा, उन कंपनियों का सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली शेयर का भाव बढ़ेगा। इसीलिए आपको जहाँ पर कंज्यूमर ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं वो वाले शेयर तो जरूर अपने पोर्टफोलियो में लेकर आपको रखना चाहिए। दोस्तों इसके बाद में स्टॉक मार्केट की तीसरी चालाकी यह है कि आपको सुनना सबकी और करना अपने मन की है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। स्टॉक मार्केट में आपको इधर उधर से टिप्स देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, रिकमेंडेशन देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो आपको सबकी रिकमेंडेशन लेना है, आपको सबकी टिप्स लेना है। बट शेयर खरीदने के पहले खुद की रिसर्च एंड स्टडी आपको करना ही करना है। दूसरों की टिप्स ले लो, दूसरों की टिप्स जो भी स्टॉक खरीदने के लिए बोला है उसी टिप्स पर आप अपनी स्टडी अप्लाई करो, अपना रिसर्च अप्लाई करो। तो उससे तो एक डबल प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा कि कोई बंदे ने अगर बोला ये पर्टिकुलर शेयर खरीदने के लिए, कोई एनालिस्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट का, उसने बोला ये पर्टिकुलर शेयर आपको खरीदने के लिए, ठीक है। अब उसने बोला है तो कुछ ना कुछ तो उसने भी देखा होगा, थोड़ी मेहनत तो उसने भी किया होगा, थोड़ा रिसर्च तो उसने भी किया होगा, ठीक है। तो उसके रिसर्च पर आप अपना रिसर्च कर रहे हो तो दैट मीन्स क्या होगा कि डबल रिसर्च उस पर हो रहा है, डबल प्रोटेक्शन लेयर वहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा शेयर सिलेक्ट करने में कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो ऑलरेडी किसी ने इसको फिल्टर किया है, आप उसके फिल्टर किए हुए वे को और ज़्यादा फिल्टर कर रहे हो, तो इससे और ज़्यादा श्योरिटी हो जाती है कि वो शेयर अच्छा है, वो शेयर चलेगा। दोस्तों इसके बाद में चौथी चालाकी यह है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में हर सेक्टर के शेयर शामिल रखना है। क्योंकि होता क्या दोस्तों, हर सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है। कभी बैंकिंग अच्छा करता है, कभी ऑटो अच्छा करता है, कभी फार्मा अच्छा करता है, कभी FMCG अच्छा करता है। तो हर सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है। तो जो भी सेक्टर की साइकिल घूम रही है इस समय, उस सेक्टर के शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। और इससे क्या है कि जो रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। दोस्तों अलग अलग सेक्टर के आपके पास में शेयर रहेंगे तो उससे रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। जैसे कि बोला जाता है कि सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, अगर वो बास्केट टूट गई तो हमारे सारे अंडे टूट जाएंगे। इसीलिए जो अंडे हैं अगर हम अलग अलग बास्केट में रखेंगे, उसमें से एक दो बास्केट अगर टूट भी गई तो बाकी अंडे हमारे सेफ रहते हैं। तो इसीलिए हमारा जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, हर सेक्टर के शेयर हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ठीक है। अलग अलग कंपनियों में हमें अपना पैसा लगाना है, एक ही कंपनी में पूरा पैसा नहीं लगाना है। आप ये मान के चलिए कि आपके जो टोटल कैपिटल है एक पर्टिकुलर शेयर में आप
10% से ज़्यादा, अपनी टोटल कैपिटल का 10% से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। 1 लाख रुपए अगर आप लगा रहे हो तो एक पर्टिकुलर शेयर में आपको 10,000 रुपये ही लगाना है, बाकी 90,000 रुपये आपको अलग अलग 9 कंपनी में लगाना है। तो इस तरीके से प्रोपोर्शनेट में आप अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाइए। सिर्फ एक ही सेक्टर में पूरा पैसा डाल दिया या फिर एक ही कंपनी में पूरा पैसा डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप कितनी भी मेहनत करके, कितना भी रिसर्च एंड स्टडी करके स्टॉक मार्केट से 10 शेयर भी अगर आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें से 2-3 शेयर खराब निकलने ही निकलने वाले हैं। ठीक है, आप कितना भी बड़े आप एक्सपर्ट बन जाओ स्टॉक मार्केट में, ठीक है, 10 शेयर आपने सेलेक्ट किए तो उसमें 2-3 खराब निकलने ही निकलने वाले हैं। ठीक है, ये आप मान के चलिए, डे 1 से आप ये मान के चलिए। ठीक है, बट आपके जो 6-7 शेयर अच्छे निकलेंगे, वो 6-7 शेयर आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएंगे कि जो 2-3 शेयर में आपको लॉस हो भी जाएगा तो वो सारा आपका रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके का शेयर सिलेक्शन आपका होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का फंडामेंटल एनालिसिस आपका होना चाहिए कि 2-3 तो खराब आपके निकल गए जो आपको लॉस दे के चले गए, जो कंपनी भी डूब गई मान लो, ठीक है, बट बाकी 6-7 कंपनी ने जो आपको प्रॉफिट दिया वो इतना दिया कि वो 2-3 शेयर का लॉस वहाँ पे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है आपको। तो इस तरीके का आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इस तरीके का आपका शेयर सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। फंडामेंटली इस तरीके से आपको किसी भी कंपनी को चेक करना है। और दोस्तों, 5वीं और आखिरी स्ट्रैटेजी ये है कि आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं लॉस बुक करना है। आप हमेशा स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करिए, प्रॉफिट कभी बुक मत करिए। आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अब आप सोचोगे कि मैं ये स्टॉक मार्केट की चालाकियाँ बता रहा हूँ या फिर स्टॉक मार्केट की बेवकूफ़ियाँ बता रहा हूँ, तो आप दोस्तों यकीन मानिए ये बहुत बड़ी चालाकी है स्टॉक मार्केट की। देखिए दोस्तों, आप मान लो कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में 2-3 साल से पड़ा हुआ है और उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट क्यों हो रहा होगा? ऑब्वियसली वो कंपनी अच्छी है, वो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वो कंपनी प्रॉफिट कर रही होंगी, इसलिए आपको उस पर्टिकुलर शेयर में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और आपको लॉस कौन से कंपनी में हो रहा होगा? मान लो 2-3 साल से कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, कोई शेयर में अगर आपको लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा होगा? वो कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो शेयर में हमें प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट बुक करके उस शेयर को से हम एग्जिट ले लेते हैं, उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देते हैं। ठीक है, और जो शेयर में हमें लॉस होता है उसे हम बेचते नहीं है, हम लॉस कभी बुक करना ही नहीं चाहते। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके हम अच्छे अच्छे शेयर को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देते हैं और लॉस हम कभी बुक नहीं करते हैं। तो फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ खराब शेयर ही रह जाते हैं, अच्छे शेयर तो हमने बाहर कर दिए प्रॉफिट बुक करके। तो इस तरीके की सिचुएशन आती है। तो दोस्तों इसीलिए तो जो आपको प्रॉफिट दे रहा है वो तो हीरा है, हीरे को तो आपको पोर्टफोलियो में हमेशा आपको संभाल के रखना है। जो प्रॉफिट नहीं दे रहा है, जो आपको लॉस दे रहा है, वो कचरा है और आपको कचरे को हमेशा बाहर करना चाहिए। हम कचरे को भर के रखते हैं और हीरे को बाहर कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में हमेशा हीरे भरे रहने चाहिए। ठीक है, कचरा आपको बाहर निकाल के फेंकते रहना है। ठीक है, तो कभी भी स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट बुक मत करो, हमेशा लॉस बुक करो। ठीक है, पड़े रहने दो। अगर कोई शेयर 100 का 200 हुआ तो प्रॉफिट बुक करने की जल्दी क्यों है? कि आपको पैसे की जरूरत है? अगर जरूरत है तो फिर तो बेचो। अल्टीमेटली हमने पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया ही इसीलिए कि कभी ना कभी तो हम बाहर निकालेंगे। पैसे की जरूरत है तो आप बेचो, बट पैसे की जरूरत नहीं है तो इसको पड़े रहने दो। 100 का 200 हुआ तो 200 का 300 भी होगा, 300 का 500 भी होगा, 500 का 1000 भी होगा। आप यकीन मानिए ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो प्रॉफिट वाले शेयर को बिल्कुल मत बेचिए। तो दोस्तों आप भी स्टॉक मार्केट की इन चालाकियों का फायदा उठाइए और स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा बनाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट हमने ये देखा कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो हमें खरीदना है। ठीक है, वहाँ पे खरीदना है, बिल्कुल डरना नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि कंज्यूमर स्पेंडिंग और गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाली कंपनियों में, सेक्टर में आपको पैसा लगाना है। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि सुनो सबकी बट करो अपने मन की। ठीक है, दूसरों की टिप्स को लेकर हम उस पर अपनी स्टडी अप्लाई करके वो शेयर खरीद सकते हैं, बट ब्लाइंडली दूसरों की टिप्स हमें फॉलो नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में चौथा पॉइंट हमने ये देखा कि अपना पोर्टफोलियो हमें डाइवर्सिफाइड रखना है, हमें अपने पोर्टफोलियो में हर सेक्टर की कंपनियां शामिल करके रखना है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट हमने ये देखा कि हमें कभी भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं लॉस बुक करना है हमेशा। ठीक है, प्रॉफिट बुक मत करो, लॉस बुक करते हुए चलो। उससे क्या होगा कि खराब कंपनियां बाहर होती चली जाएंगी और अच्छी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में हमेशा रहेंगी। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि ये जो 5 चालाकी हमने देखी इसमें से कौन सी चालाकी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।